हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट लेकर आएँ, कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम बात करेंगे कि जो एमपी टेट 2023 में आने वाला है आपका, उसमें जो आपके नए नियम लागू होने वाले हैं, वो कौन कौन से नियम लागू होने वाले हैं। ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं, ये न्यूज़पेपर के टेक्स्ट हैं पूरे। तो किस तरह से आपकी 2023 में एमपी टेट का एग्ज़ाम होगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसके पहले मैं इस पर वीडियो बना चुका था, जिसमें मैंने सारी डिटेल आपको बताई थी कि ऐसा ऐसा हो सकता है। सिलेबस भी मैंने उसमें बताया था, उसकी लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को ज़रूर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले ये चीज़ जो मैं बताई थी, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। शिक्षक भर्ती में अब विषय की चयन परीक्षा भी देनी होगी। अब आप एक चीज़ समझिए कि जैसे आपका सीटेट होता है, प्राइमरी लेवल का होता है और एक लेवल 2 का होता है, यानी कि मिडिल स्कूल का। और इसमें जो आपका टेट एग्ज़ाम होगा एमपी में, इसमें आपका 3 लेवल का होगा। जैसे अदर स्टेट में है कि पीजीटी के लिए आपको कोई टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना, लेकिन एमपी में ऐसा नहीं है। एमपी में आपको पीजीटी, जिसे हम उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश में, उसका भी आपको टेट एग्ज़ाम देना होगा, वो भी सब्जेक्ट वाइज। अगर आप मैथ सब्जेक्ट से हैं तो आपको मैथ सब्जेक्ट का टेट एग्ज़ाम देना होगा वर्ग 1 के लिए। अगर आप इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश का देना होगा, सोशल साइंस से हैं तो सोशल साइंस का, फिजिक्स से हैं तो आपको फिजिक्स का टेट एग्ज़ाम देना होगा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हैं तो आपको केमिस्ट्री का टेट एग्ज़ाम देना होगा। तो यही पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पे, शिक्षक भर्ती में अब विषय की चयन परीक्षा भी देनी होगी। कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षक भर्ती अब होगी, उसके लिए आपकी एक चयन परीक्षा भी होगी और एक टेट एग्ज़ाम भी होगा। जो आपका राजपत्र जारी हुआ था, उसमें मैंने क्वालिफ़िकेशन की पूरी डिटेल आपको बताई थी कि क्या आपको सब्जेक्ट वाइज देना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें समझाई हुई हैं। जो आपका राजपत्र पब्लिश हुआ था, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसमें आपको बाकी डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि आप इंग्लिश से अगर हैं, ग्रेजुएट हैं, आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं, इंग्लिश लिटरेचर आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, तो आपको पहले इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वर्ग 2 का टेट एग्ज़ाम देना होगा और उसे क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद आपकी एक चयन परीक्षा ली जाएगी। जो आपका टेट एग्ज़ाम होगा, इसकी कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। ये एक क्वालिफाइड एग्ज़ाम रहेगा कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। जो आपका चयन परीक्षा होगा, उसके नंबर के हिसाब से आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, वो होगी आपकी चयन परीक्षा। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई हैं। अधिसूचना जारी। भोपाल राज्य ब्यूरो। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरह अब मध्य प्रदेश में भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को 2 परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा आजीवन के लिए वैध करते हुए भर्ती के समय संबंधित विषय में, समझिए यहाँ पे, भर्ती के समय संबंधित विषय में चयन परीक्षा भी करवाने की व्यवस्था लागू कर दी। अगर आप पीआरटी का देते हैं तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होते, कॉमन एग्ज़ाम होता है, लेकिन वर्ग 2 यानी कि माध्यमिक शिक्षक, वर्ग 1 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक, इनके लिए आपको अपने सब्जेक्ट की टेट एग्ज़ाम देना होगा। उसका सिलेबस क्या होगा, इस चीज़ पर डिस्कस कर चुका हूँ मैं। 90% सिलेबस यही रहेगा, 10% में चेंजेस हो सकती हैं, तो आप तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, यानी अब वर्ष 2018 में जिन्होंने एमपी टेट वर्ग 1 और 2 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, और 2020 जो एमपी टेट हुआ था, फॉर्म भरे गए थे, उसकी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं,
उन्हें 21 से 40 वर्ष की उम्र के बीच कभी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। यानी कि जिन्होंने 2018 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और 2020 का, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने वर्ग 2 का क्वालिफाई किया और वर्ग 1 में अप्लाई कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने वर्ग 2 का क्वालिफाई किया है तो आप वर्ग 2 के लिए एलिजिबल हैं, आपको दोबारा पात्रता परीक्षा नहीं देनी होगी। अब अगर आपको वर्ग 1 का फॉर्म डालना है तो आपको वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। अगर वर्ग 3 का आपको फॉर्म डालना है तो वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा आपको पास करनी होगी। अगर इन तीनों लेवल में से आपने किसी भी लेवल का एग्ज़ाम पास कर लिया तो उसके लिए डायरेक्ट आपका चयन परीक्षा होगी, यानी कि सिलेक्शन टेस्ट होगा, जो आपने 2018 में दिया था वर्ग 1 और वर्ग 2 का, और 2020 में वर्ग 3 का। ये जितने क्वालिफाई बच्चे हैं उनको अब दोबारा टेट एग्ज़ाम नहीं देना होगा, डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन टेस्ट होगा, यानी कि चयन परीक्षा होगा बस। और जो आपका टेट एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ आपको उत्तीर्ण होना है, उसके हिसाब से कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली। चलिए आगे बात करते हैं किस तरह से व्यवस्था लागू होगी। 2015 नहीं है, 2018 होना चाहिए। 2018 और 2020 में 4,53,000 अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 2.5 लाख अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और 30,000 की ही शिक्षक बन पाए। शेष अभ्यर्थियों की मांग थी कि पात्रता परीक्षा परिणाम की जो वैधता अवधि बढ़ाई जाए। यही मांग 2011 शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी भी करते रहे। जिन्होंने 2011 में एग्ज़ाम दिया था वो स्टूडेंट भी मांग कर रहे थे कि इसको भी आजीवन मान्य किया जाए, दोबारा उनको टेट एग्ज़ाम ना देना पड़े। लेकिन सरकार ने क्या किया, 2018 और 2020 की परीक्षा परिणाम की वैधता अवधि 2 बार बढ़ाने के बाद सरकार ने सीमा की शर्त के साथ इसे आजीवन के लिए वैध कर दिया, यानी कि 21 से 40 वर्ष जो आपकी सीमा है, यहाँ तक आपका ये जो टेट एग्ज़ाम होगा वो एलिजिबल है। अब जिनका रिजर्वेशन है 3 साल, SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल, तो यहाँ पर 43 और 45 साल हो जाएगा। यानी कि जब तक आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तब तक आपका ये टेट एग्ज़ाम जो दे चुके हैं क्वालिफाई है वो आपका एलिजिबल रहेगा। ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य मध्य प्रदेश बन गया है, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश में 2 एग्ज़ाम होते थे, इसके बाद राजस्थान ने भी लागू कर दिया और अब मध्य प्रदेश ने भी लागू कर दिया है। सरकारी शिक्षक बनने के लिए अब 2 परीक्षाओं से होगा सामना, बता चुके हैं। उम्र की जो सीमा शर्त है वो उसी हिसाब से चलेगी 21 से 40। इसके बाद जिनको रिजर्वेशन है, जिनको छूट है ना, उसकी डिटेल आपको नोटिफिकेशन जब आता है तो मिल जाता है, तो उससे आपको जब भी अगली भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। 2018 और 2020 शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी 21 से 40 वर्ष की उम्र के बीच भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। 2018 और 2020 दोनों को जो पात्रता परीक्षा हुई है, लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थी पास हुए हैं उसमें, लेकिन अभी भर्ती सिर्फ हो चुकी है 30,000 शिक्षकों की। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों अनुसार चयन परीक्षा सिर्फ विषय का ज्ञान परखने के लिए होगी, उसमें अंक लाने का कोई पैमाना तय नहीं होगा। इतना देखना चाहते हैं कि जिस विषय को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं वह योग्य है या नहीं है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 60,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं, जिन पर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं। प्रत्येक माह करीब 500 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आप समझिए हर महीने 500 से ज़्यादा जो टीचर हैं वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो कितने पद खाली हो गए होंगे अब तक। 2.5 लाख उत्तीर्ण हुए, 30,000 ही शिक्षक बन पाए। वर्ग 1 और वर्ग 2 में आपके 2.5 लाख उत्तीर्ण हुए थे, जिसमें से 30,000 शिक्षक बन चुके हैं, यानी कि उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। जिन्होंने 2018 और 2020 की पात्रता परीक्षा दे चुके हैं और उसमें क्वालिफाई हैं, उन्हें दोबारा एक पात्रता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपकी अप्लाई करने की एज रहेगी तब तक आपको MP टेट जो आपका टेट एग्ज़ाम होगा उसको देने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टेस्ट देना होगा, यानी कि
चयन परीक्षा। शिक्षकों के 60,000 से अधिक पद खाली हैं। इस कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। खाली पदों को भरने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग 18,000 और जनजातीय कार्य विभाग 11,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहा है। तो ये जो पद जोड़े गए हैं ये 2023 को मिलाकर के शिक्षा विभाग के जोड़ दिए गए हैं, जो आपके वर्ग 1 और वर्ग 2 की आने वाली हैं लगभग 8,000। 11,000 जो ट्राइबल विभाग कर रहा है वो वर्ग 3 की हैं आपकी, और आपकी जो 2023 में है उसमें भी 7500 आपके DPI देने वाला है। तो ये था पूरा प्रोसीजर जो आपका MPTET 2023 में लागू होगा। बस ये कन्फ्यूज़न मैं बार बार इसलिए दूर करता हूँ कि जो MPTET वर्ग 3 के क्वालिफाई बच्चे परेशान हो जाते हैं। जो आपकी वर्ग 3 की वैकेंसी 70 DPI प्लस 807 ट्राइबल, ये जो वैकेंसी हैं इनमें कोई दूसरी चयन परीक्षा नहीं होगी। ये आपकी MPTET 2022 के रिजल्ट के हिसाब से ही होगी। जो ट्राइबल और DPI ने अपना आदेश अपलोड किया है उसमें पॉइंट टू पॉइंट साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये जो भर्ती है ये होगी आपकी जो MPTET वर्ग 3 का रिजल्ट 2022 आया है उसके हिसाब से की जाएगी। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड किसी भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो, कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन, वैकेंसी, सिलेबस, कुछ भी अपडेट लेकर आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।